नमस्कार, आपका टेक स्वागत करता है। आज हम जानेंगे सौरमंडल का जो मुखिया है सूर्य के बारे में। आइए इसके बारे में जानते हैं। सौरमंडल में सूर्य ही एकमात्र ऊर्जा का तथा प्रकाश का स्रोत है। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है जो वर्तमान में अपने पूर्ण संतुलन की स्थिति में है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल तथा केंद्रापसारी बल पूर्ण संतुलन में है। यह हमारी पृथ्वी से 1,49,69,78,70,700 मीटर की दूरी पर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई के रूप में माना जाता है, जिसका मान 14,95,97,870.7 किलोमीटर है। सूर्य का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, जो एक वृहद आणविक बादल के एक भाग को ध्वस्त होने से बना, जिसमें अधिकांश हाइड्रोजन तथा हीलियम मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि सूर्य किसी सुपरनोवा के बाद बना हुआ तारा है, जो कि गैसों के ध्वस्त होने पर अवयव से बनी हुई नेबुला से उत्पन्न हुआ। सूर्य लगभग अपनी उम्र की आधी सीमा तय कर चुका है। सूर्य का नाम लैटिन शब्द सोल से लिया गया है, जो प्राचीन इंग्लिश, सनी, जर्मन शब्द सोन तथा ग्रीक नाम हिलियस की समानता रखता है। यह G2V टाइप का तारा है। सूर्य की कोई परिभाषित सीमा अभी तक तय नहीं हुई है। सूर्य के लिए प्रयुक्त विशेषण सोलर है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस व ध्रुवों पर 30 पृथ्वी दिवस है। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की त्रिज्या 6,95,700 किलोमीटर तथा दूसरी त्रिज्या 6,96,342 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या का यह 109 गुना है। सूर्य का द्रव्यमान 3,32,950 पृथ्वी द्रव्यमान के बराबर है। यह मान 1,9885 गुणित 10 की घात 30 किलोग्राम के बराबर है, जबकि औसत घनत्व 1,408 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सूर्य का सतही क्षेत्रफल पृथ्वी के 12,000 गुना है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का मान 274 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से 29,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य का एक टाइपोलॉजिकल नाम यानी उसके प्रकार को देखते हुए जो नाम रखा गया, उसका नाम है पीत वामन या येलो डॉर्फ। सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के बने हुए कई छल्ले हैं, जो ग्रहों के परिक्रमण पथ पर फैले हुए हैं। हम प्रत्येक वर्ष सितंबर में सूर्य का उत्तरी ध्रुव और मार्च में दक्षिणी ध्रुव को अधिक देखते हैं। सूर्य का भूमध्य रेखीय भाग ध्रुवीय भाग की अपेक्षा तेजी से घूमता है। सूर्य का घूर्णन अक्ष पृथ्वी कक्षा की धुरी से 7.15 डिग्री झुका है। सूर्य के बारे में जानकारी जुटाने के लिए नासा की ओर से कई अंतरिक्ष अभियान किए गए और कई योजनाएं चलाई गई, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: GOES SXI इंस्ट्रूमेंट, MMSC मैग्नेटोग्राफ, MMSTA ऑर्बिटिंग, सोलर ऑप्स, स्काईलैब सोलर मैक्सिमम मिशन, स्पेस लैब 2, ट्रेस, यूलिसिस, यूको साउंडिंग रॉकेट, क्रोमोस्फेरिक लाइम एंड अल्फा स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर 1, 2 और 2.1, मार्शल ग्राफ्टिंग इंसिडेंस एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, GONG, RHESSI पार्कर सोलर प्रोब, सोलर आर्बिटर, SOHO ACE विंड हिनोड सोलर ऑब्जर्वेटरी और स्टूडियो। सूर्य की आंतरिक संरचना। सूर्य के आंतरिक भाग को वहां होने वाली क्रियाओं के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। ऊर्जा कोर से उत्पन्न होती है और विकिरण क्षेत्र के माध्यम से विकिरण द्वारा बाहर की ओर फैलती है तथा संवहन द्रव प्रवाह द्वारा वाह्यतम तक जाती है। विकिरण क्षेत्र और संवहन क्षेत्र के बीच पतली इंटरफेस परत टाइकोक लाइन होती है, जो ऐसी जगह है जहां सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न माना जाता है। कोर सूर्य का वह क्षेत्र जहां परमाणु अभिक्रिया से हीलियम बनाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग होता है। इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा सतह को दृश्यमान करती है। यह प्रक्रिया तापमान तथा घनत्व के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। यहाँ का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। केंद्र से बाहर की ओर जाने पर तापमान और घनत्व दोनों कम होते जाते हैं। कोर के बाहरी सीमा पर या केंद्र से लगभग 1,75,000 किलोमीटर पर परमाणु का संलयन लगभग बंद हो जाता है। यहाँ का तापमान केंद्र का आधा रह जाता है और घनत्व 20 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। दूसरा क्षेत्र विकिरण क्षेत्र। कोर के बाहरी किनारों से इंटरफेस परत या संवहन क्षेत्र के आधार टाइकोक लाइन तक विकिरण क्षेत्र फैला हुआ है। केंद्र से 25% दूरी के बाद 70% तक विकिरण क्षेत्र में ऊर्जा परिवहन विकिरण विधि की विशेषता से कोर में उत्पन्न फोटान द्वारा किया जाता है। यह फोटानिक ऊर्जा जो विकिरण क्षेत्र के में माध्यम के कण से कण तक उछलते हुए चलती है। तथापि फोटान प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं, फिर भी वह इस समस्त सामग्री के माध्यम में इतनी बार उछलते हैं कि एक फोटान को इंटरफेस तक पहुंचने में लगभग 10 लाख वर्ष लगते हैं। यहाँ का घनत्व 20 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से घटकर
0.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। समान दूरी पर तापमान 70 लाख डिग्री सेल्सियस से गिरकर 20 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इंटरफेस परत या टाइकोक्लाइन। इंटरफेस परत विकिरण क्षेत्र और संवहनी परत के बीच स्थित है। संवहन क्षेत्र में पाए जाने वाली द्रव गति धीरे धीरे इस परत के ऊपर से नीचे की तरफ गायब होती जाती है, जहां स्थितियां शांत विकिरण क्षेत्र से मेल खाती हैं। इस परत के बारे में यह माना जाता है कि इस परत में चुंबकीय डायनेमो द्वारा सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस परत में द्रव प्रवाह वेग में परिवर्तन बर्थ की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचा जा सकता है। प्रवाह वेग में यह परिवर्तन इस परत को अपना वैकल्पिक नाम टाइकोक्लाइन देता है। इस परत में रासायनिक संरचना में अचानक परिवर्तन भी मिलता है। संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र सूर्य की आंतरिक संरचना का सबसे बाहरी भाग है। यह लगभग 2 लाख किलोमीटर की गहराई से दृश्य सतह तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के आधार पर तापमान लगभग 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। यह भारी आयनों कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन आदि के आयनों से युक्त है। यह परत भारी आयनों के लिए इतनी ठंडी है कि वे अपने कुछ इलेक्ट्रॉन बचाकर रख पाते हैं। इस अपारदर्शी बन जाता है, जिससे कि विकिरण के माध्यम से इसे पार कर पाना कठिन हो जाता है, या विकिरण से अगर देखें तो इसे नहीं देखा जा सकता है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस पार नहीं हो सकते। इसमें ऊष्मा फंस कर रह जाती है और इसका द्रव उबलने लगता है, जिससे संवहन धाराएं शुरू हो जाती हैं और यह संवहन द्रव कण की ऊष्मा को ऊपर सतह तक लाते हैं और ठंडे होकर पुनः नीचे की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रकार इसकी ऊपरी सतह दृश्यमान सतह का तापमान 5427 सेंटीग्रेड तक गिरा देती है। यहाँ का घनत्व केवल 0.0000002 ग्राम घन सेंटीमीटर रह जाता है। संवहन शीर्ष के रूप में दिखाई देती है और सुपर ग्रेन्यूल तथा ग्रेन्यूल प्रकट करती है। प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर यह सूर्य की आंतरिक परत का भाग नहीं है, लेकिन यह सूर्य की आंतरिक परत का ऊपरी सतह का ऊपरी भाग है। अर्थात यह सूर्य के आंतरिक भाग के ऊपर एक पतली परत है, जो कि सूर्य के वायुमंडल की निम्न परत है। यही परत हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ती है। इस पतली सी परत की मोटाई 100 किलोमीटर है, जो कि सूर्य के आकार की तुलना में नगण्य है। यह कोई ठोस सतह नहीं है। सूर्य को जब हम देखते हैं तो यह चमकती हुई दिखती है। यह सूर्य की सतह पर उसी तरह है जैसे पृथ्वी के स्थलमंडल के ऊपर मृदा की परत या पृथ्वी पर घने कोहरे की परत। प्रकाश मंडल सूर्य के आंतरिक संरचना की सबसे ऊपरी परत तथा सूर्य के वायुमंडल के मध्य संवहन मंडल पर आरोपित होती है। थैंक यू।